कहीं ये सब किया धरा तुम्हारा तो नहीं? क्योंकि रत्ती भर भरोसा नहीं है तुम पर मुझे। ऐसा क्यों करूंगा? उल्टा मैंने तो इसकी जान बचाई। किसने दिए थे तुम्हें वो पैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डालने की? जल्दी से नाम बताओ। बोल, किसने दिए थे पैसे? वरना मारूंगा तेरे को अभी, यही जिंदा काट दूंगा तुझे। प्लीज प्लीज नहीं पता। कैलाशनाथ जी, अपने आप को संभालिए प्लीज। देखिए, उस शख्स का नाम उगलवाना अब हमारा काम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानून तो उसे सजा देगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। पापा, आप जाने दीजिए ना, इन गुंडों के मुंह क्यों लग रहे हैं? असली कल्प्रिट तो कोई और ही है और वो जल्द ही सामने आएगा। तुम सही कह रही हो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको मेरी नजरों के सामने से अभी। चलो चलो। चलिए, इसी बहाने वो गुंडे तो पकड़े गए जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से उस लैंड पर कब्जा करके रखा था। जो भी हो, अब तो आपको मानना पड़ेगा, पहला पड़ाव हम जीत गए। लेकिन अरुंधति, तुम्हें पता कैसे चला इन गुंडों के बारे में? वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। हम ये पड़ाव जीतना चाहते थे, हमने कोशिश की और कामयाबी मिल गई। बेवजह कुछ लोग औरतों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। आई नो, आज हमने तुम्हें बचाया। मैं सीधा जेल जाता और तुम जीत जाती। मेरी मेहरबानी क्यों? और तुम्हें ये कैसे पता? कैसे का जवाब है। हमने उन गुंडों की इंफॉर्मेशन तुम्हारे फोन से ली थी, तुम्हारे फोन से मैसेज करके। पैसों का बहाना देकर उन गुंडों को हमने एक जगह पर बुलाया, पुलिस को भी इत्तला दी। फिर क्या, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इतना पीटा कि मैडम, अधमरा तो कर ही दिया है, थोड़ा और धोएंगे ना, अभी उगल देंगे कि किसने भेजा। आरफ सर का नाम बिल्कुल मत लेना, वरना उनके साथ तुम्हें भी सालों तक जेल में चक्की पीसती है। सुन रहे हो? एक आध दिन में हम केस वापस ले लेंगे और गलती से भी उस जमीन पर कदम भी मत रखना, वरना इस बार हैरेसमेंट के केस में ऐसा फंसाएंगे कभी निकल नहीं पाओगे। समझ आया? जी जी। इस एहसान की वजह तुम्हारे माँ पापा।
अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा अब इस हद तक गिर चुका है तो उन्हें बहुत बुरा लगता। तुम्हें लेकर जो थोड़ा बहुत भ्रम है उनके दिल में वो भी टूट जाता। उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से तुम आज जेल में नहीं हो मिस्टर आरव त्रिवेदी। इसे हमारा एहसान समझकर रख लो। आरव त्रिवेदी किसी का एहसान नहीं लेता। मैं तुम्हारा एहसान तुम्हें वापस लौटाऊंगा सूद समेत, बहुत जल्द। जस्ट वेट एंड वॉच। दादा चाचू, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा सवाल है, जवाब यहां है। तुम दोनों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हमें अपना कारोबार शुरू करने के लिए कारखाना लगाना होगा और उसके लिए कुल 20 करोड़ रुपए की जमा पूंजी की जरूरत होगी। अब तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस 20 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा वही इस पड़ाव का विजेता होगा। क्या बात है बहू? पापा 20 करोड़ प्लांट की शुरुआत के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम इतने कम समय में कैसे हो सकता है? दादा चाचू, ये काम तो मैं यूं कर सकता हूं। आप यहीं रुकिए, मैं चेक बुक लेकर आता हूं। 1 मिनट रुको। मेरे दिए हुए पॉकेट मनी से हर चीज खरीदने वाले मेरे बेटे, ये काम मुफ्त में अपने दोस्तों को पिज्जा खिलाना जितना आसान नहीं। पहले पड़ाव में तुमने अरुंधति से कहा था ना, नो चीटिंग। इसलिए अब जैसे उसे अपनी मेहनत से और दिमाग लगा करके पैसे जुटाने होंगे, ठीक उसी तरह तुम्हें भी ये काम करना होगा। और एक बात भूलो मत, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सब मेरा है। ठीक है, and let's play it fair. मुझ में वो काबिलियत है कि ये रकम मैं अपने दम पर इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन क्या आप ये बहू कर पाएगी? मुझे नहीं लगता ऐसे। तो तुम्हें क्या लगता है और हम क्या कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। जिनमें काबिलियत होती है ना मिस्टर आरव त्रिवेदी, वो खुद अपने बारे में बात नहीं करते, बल्कि लोग उनके बारे में बात करते हैं। काबिलियत, तुम दोनों के लिए यही सही मौका है अपनी काबिलियत साबित कर दिखाने का। साबित करो अपने आप को। हमारा समय शुरू होता है अब।